नाइट ट्रैकिंग, ये एक शौक़ था। डे टाइम तो हम हाइकिंग ट्रैकिंग करते रहते हैं, लेकिन पीछे कुछ अरसे से सुना था कि लोग नाइट ट्रैक भी करते हैं, तो क्यों ना हम ये भी एक्सपीरियंस कर लें कि गर्मियों में जब दिन को नहीं कर सकते रात को निकलें। तो इस्लामाबाद हाइकिंग ट्रैकिंग क्लब के साथ ट्रेल 3 का एक वंडरफुल एक्सपीरियंस नाइट ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये पहला एक्सपीरियंस है। ये लोग जो इस्लामाबाद हाइकिंग एंड ट्रैकिंग क्लब वाले हैं, ये तो सारा साल ट्रैकिंग करते रहते हैं और उस पर नाइट ट्रैकिंग भी। तो नाइट ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हम ट्रेल 3 के ऊपर ये एक नाइट ट्रैक का एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो ये सारा ग्रुप हम जा रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह देखें जी कि रात को क्या करते हैं। तो इंसानों के अलावा भी क्या क्या चीज़ें रास्ते में मिलती हैं हमें, तो वो कोशिश करेंगे कि उन्हें मुसलमान करके वापस आए। फैसल, मुदस्सर और उनके सारे बाकी साथी ये इस्लामाबाद से हैं। शामी साहब इन द नाइट नॉट एट द शाम। तो ये रात को भी शामी है, ठीक है। तो उसके साथ हमीद साहब हैं और कादर हैं और ये हम सब साथ हैं। ये हम फैसलाबाद से आए हैं इतने शॉर्ट नोटिस पे। आज 2:30 बजे हमने कहा कि हमें जाना है और फैसल ने कहा जी बिस्मिल्लाह आ जाएं। तो इतने खूबसूरत लोग और इतने प्यारे लोग, तो पठान होते ही प्यारे हैं। फैसल साहब थैंक यू वेरी मच। नाइट ट्रैक का एक अपना ही सीन है, अपना ही लुत्फ है। अंधेरा है, दूर इस्लामाबाद की लाइटें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसका अपना एक मज़ा है। हबस वाला मौसम है, लेकिन कोई ऐसा इशू कोई नहीं। पसीने से शराबूर है, लाइटें हमारे पास हैं, ऐसे ही मज़ा आ रहा है जैसे दिन के टाइम है। लेकिन साथ ये एक हो रहा है कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है रात का। इस्लामाबाद जिंदाबाद। काफ़ी ऊपर फायर लाइन तक आ गए। ट्रेल 3 की फायर लाइन है। अब ये जो ड्रोनी चीज़ें हैं, ये यहाँ से बरामद नहीं हुई, ये हम साथ लेके आए हैं, साथ लेके आए हैं। एक्सपीरियंस है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये करें और भी करें। तो ये फैसल भाई हमारे, तो ये बहुत जीदार है। ये हमसे तो 5-6 किलोमीटर जो है ना वो नहीं होते, 10-12 किलोमीटर बाबा हो जाती है। ये 50-50 किलोमीटर करते हैं। हाँ, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक है जी। इसके ऊपर ये बिल्कुल एक बंदे के चलने की जगह है और पहाड़ की चोटी के पास जा रहे हैं और हमारे दाएं तरफ पूरी खाई है। ये पूरी नीडल्स के साथ ये भरा पड़ा है और यहाँ अगर बारिश हो जाए तो फिर तो यहाँ चलना नियर टू इम्पॉसिबल है। और जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, हाँ, ये असदुल्ला खान क़यामत है। सीधा जाएं इसी रास्ते पे, हाँ, नीचे रास्ता आ जाएगा। और ये मिनाल के पास हम पहुँच गए हैं। हाँ, ट्रैश पुष्कर। एक मिनट, रोड आ गया। ये बिल्कुल सामने जी, अब सामने रोड है, रोड के पास ये ये मीनार से आगे हम निकलेंगे और ये बिल्कुल पहाड़ के नीचे उतर रहे हैं हम। अब काफ़ी ये अच्छी खासी ढलवान है और पीर सुहावा रोड पे हम पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। और ये आ गई रोड। ओहो हो। और ये देखें, ये देखें ये नौजवान कैसे उतर रहे हैं। ये कैसे नौजवान उतर रहे हैं, ये किस खतरनाक रास्ते से आ रहे हैं। ये हिम्मत है इनकी। रास्ता और ये बिलाखिर एक रोड नजर आ गई। मनाल इधर पीछे है सर, पानी लेना है। मिनाल के पास आ गए हैं ट्रेल 3 के ज़रिए। मज़ा आया ट्रैक का। तब ये पीर सुहाबा रोड पे हम बैठे हुए हैं। पानी पूनी सड़क मुक्के ने नलायक ही सारे हैं, स्नैक्स नूक को कोई नहीं आए। अब हम मिनाल की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ से कुछ पानी शानी लें। तो ये मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ पे, बेहतरीन मौसम है, परफेक्ट जिसे वेदर कहते हैं ना, वो इस तरफ है। कोई ट्रैफिक शराफिक कुछ नहीं है। तो ये कोई आसमानी मखलूक ही 8-10 ये कोई आई हुई है। कुछ लोग ये बताते हैं कि पहाड़ फटा है उससे निकले हैं, कुछ आसमान से गिरे हैं, क्योंकि इंसानों वाले तो ये काम नहीं है इस वक्त करने वाले। तो ये जो कर रही है कौम।
थकावट का आलम था कि और कुछ नहीं तो वो सड़क ही गनीमत नज़र आई। मैं लेटा तो सब ही फिर साथ ही नीचे लेट गए। तो वहाँ जो 10 मिनट हमने ये आराम किया तो किसी भी 5 स्टार होटल से ज़्यादा आरामदेह था। बेहतरीन दस्तरखान, बेहतरीन लोग, बेहतरीन खाना। चाचा ने अगर देख लिया कि मेरी गाड़ी को इस गाड़ी का इससे अच्छा और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता इस टाइम। मिनाल ये खूबसूरत गाड़ी ना होती तो हमें शायद दस्तरखान के लिए काफ़ी तगदो करना पड़ती। तो अब सब ताज़ा दम, इस्तेमाल करते हुए फ्रेश, सब लोग अब फ्रेश महसूस हो रहे हैं। और इस्लामाबाद नज़र आ रहा है जी मिनाल से। अब हम वापस ट्रेल 3 से ही वापस हम जाएंगे। वापसी मिनाल से ट्रेल 3, वही मुश्किल सी चढ़ाई शुरू में, लेकिन उसके बाद तो अतराई। टाइम काफ़ी हो गया है। ये लोग मुसलसल डरा रहे हैं कि ये वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे है ना, उसके निकलने का टाइम जो है ना वो 2-2:30 बजे होता है। तो इसलिए अब यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन ये वो रास्ता है जो कि नीडल्स, पाइन की नीडल से फुल भरा हुआ है और उतराई भी है, स्लिपरी भी है, अंधेरा भी है, टांगे थकी हुई भी हैं, पेट भरा हुआ भी है और आगे हाला ला ला ला। तो ये ड्रोनी शक्ल भी देख लें। वापसी का सफ़र जारी है जी। सामने आपको इस्लामाबाद भी नज़र आएगा, सिर्फ लाइटें नज़र आएंगी। इस्लामाबाद तो ये भी है, मारगला। नहीं जी, वापसी पे ज़रा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मुसलसल उतराई है और एक तरफ इस्लामाबाद नज़र आता है, एक तरफ पहाड़ है। वो किसी ने कहा था ना कि पहाड़ों पे चढ़ना जो है ना वो फिटे मुँह है, उतराई दूर फिटे मुँह है। वापसी पे हमारा हाफ मेरा ख्याल ये ट्रैक हो चुका है और ये जो टिपिकल ये जगह है जहाँ जिसको मस्जिद बोलते हैं, तो यहाँ मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं और ट्रैकर थक के लेट जाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है जनाब, तो रेस्ट हो जाएगा। तो शक्लें थकी हुई हैं, कुछ नौजवान बिल्कुल भी नहीं थके ना, जैसे स्माइलिंग फेस। हाँ, तो बस हाफ हो गया रास्ता जी। अब बस हाँ जी, तो अब बस अब थोड़ा सा रेस्ट करके इस मस्जिद में, उसके बाद हम वापस जा रहे हैं। पढ़ के फिर वापस आ रहे हैं। 9:15 बजे ट्रैक शुरू किया था और अब तकरीबन 3 बजने वाले हैं। तो ट्रैक हमारा ख़त्म होने वाला है। आराम से ये पूरी रात का हमने ट्रैक किया है और इस तरह एडवेंचरस ख़तरनाक रास्तों में ये बहुत पथरीला रास्ता है और दिन को भी ये आपकी तबीयत साफ़ करता है, लेकिन रात को तो खासी तबीयत साफ़ हुई है। और अब हमारी टांगे हमारे साथ नहीं है जी। 9:15 चले थे, 3 बज गए और 3 बज गए हैं। तो ये सारा मुजाहिदीन का ग्रुप अब वापस है। तो ये सब कुछ अपने गिट्टों को, कोई गोडों को, कोई लाख को, कोई पैरों को। तो मैं तो अब एक ही गाना गा रहा हूँ, एक ही शेर पढ़ रहा हूँ कि कादर मेरे ना पैर बटा ला, मैं तेरे पैर नहीं थक रहे। मेरे ना बटा लो, मेरे नहीं थक। जबरदस्त। तो ये बहुत आदी है जी इस फैसल भाई और आपका बिलाल भाई, चौधरी बिलाल साहब। तो चौधरी वैसे भी सख्त जान होते हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग कर करके मुदस्सर को मेरे को पता ही कुछ नहीं, उसे ट्रैक किया। लेकिन ये हम फैसलाबादी जो है ना, हमारा बेड़ा तरा हुआ। तो इट वाज ए मेमोरेबल टूर और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।